खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चीन भारत खलाई जंग में एक बार फिर से चाइना जीत गए। इंडिया के महंगे तरीन सैटेलाइट की लॉन्चिंग नाकाम हो गई। जमीन के बाद अब खला में भी महान भारत हजीमत उठाने पहुंच चुका है। यहाँ सवाल यह है कि क्या भारत की इस नाकामी के पीछे भी चीन का हाथ हो सकता है, या क्या चाइना ने भारत के सैटेलाइट को हैक करके इसे तबाह किया? अंदर की कहानी क्या है और भारत किस मकसद के तहत अपना सैटेलाइट खला में भेजना चाहता है? आज हम आपको भारत की एक और बड़ी नाकामी की दास्तान सुनाएंगे कि कैसे खरबों डॉलर्स खर्च करके भारतीय ज़हीन साइंसदानों ने एक नाकारा सैटेलाइट तैयार किया और लॉन्चिंग के चंद मिनट्स बाद ही ये सैटेलाइट गिरकर कैसे तबाह हो गया। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत ने अमेरिका की शय पर चीन से पंगा लिया तो चाइना ने जमीनी मार्के में भारत की बैंड बजा दी और अब भारत फिजाओं में भी चीन से उलझने की कोशिश में है। इस अमल में भी अमेरिका ने भारत को हल्लाशेरी दी और सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च करने पर उकसाया। भारत पिछले एक अरसे से स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और भारतीय हुक्काम का मौक़िफ़ है कि सिक्योरिटी खतरात की बिना पर भारत को खला में अपने सैटेलाइट्स भेजने चाहिए। जनूबी एशिया में पैदाशुदा दिफाई सूरत हाल को देखते हुए भारतीय तजियाकारों का कहना है कि भारत कौमी सलामती को दरपेश खतरात और हमसाए मुल्क चीन से लाख खतरात के पेश नज़र खला में अपनी फौजी सलाहियतें बढ़ाना चाहता है। भारतीय दिफाई तजियाकार राजा गोपालन का कहना है कि भारत के लिए अपने खलाई प्रोग्राम में फौजी सलाहियतों पर तवज्जो देने की असल ताकत जुग्राफियाई सियासत है और भारत को चीन की खला में बढ़ती हुई सलाहियतों का जवाब देना होगा। उनके बकौल भारत ने तस्लीम किया है कि अगर वो कोई कदम नहीं उठाता तो वो खला में फौजी सलाहियतें इस्तेमाल करने से महरूम हो जाएगा। भारत ने 2 बरस कबल एंटी सैटेलाइट हथियार का तजुर्बा किया था ताकि वो ये जाहिर कर सके कि वो खला में सैटेलाइट गिरा सकता है, लेकिन उस तजर्बे में भी भारत को बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ा था और अब एक बार फिर से भारतीय काबिल इंजीनियर्स ने पूरे भारत को जलीलो रुस्वा करके रख दिया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इंडिया के महंगे तरीन सैटेलाइट की लॉन्चिंग नाकाम हो गई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने तस्दीक की है कि GSLV-MK2 नामी सैटेलाइट की लॉन्चिंग तकनीकी खराबी की वजह से नाकाम रही। 2017 के बाद भारत को इस बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है। इस सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस स्टेशन से रवाना किया गया, लेकिन मुकर्रर वक्त पर इंजन में खराबी की वजह से ये 5 मिनट के बाद गिर गया। मिशन कंट्रोल सेंटर ने डाटा और सिग्नल वसूल करना बंद कर दिया। इसके बाद ओसो के चेयरमैन K7 ने अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए कहा कि इंडिया का मिशन कामयाब नहीं हो सका। ख्याल रहे कि इस सैटेलाइट की भारत भर में धूम मची हुई थी। इसकी लॉन्चिंग के हवाले से बुलंदो बांग दावे किए जा रहे थे जो आज मुंह के बल आ गिरे हैं। इंडियन साइंसदान इसे आसमानी आंख करार दे रहे थे। इसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग को भी पहले 3 बार तकनीकी वजूहात और कोरोना वायरस की वजह से मुलतवी किया गया था। अब इस बड़ी नाकामी के बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जल्द ही नई लॉन्च की तारीख का ऐलान करेगा। इस सैटेलाइट को जियो मैचिंग सैटेलाइट 1 कहा जा रहा था। इसके जरिए इंडिया के मजमूम मकासद थे कि वो चीन और पाकिस्तान की सरहदों पर नजर रख सकेगा, लेकिन इसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इसके अलावा इस सैटेलाइट की मदद से इंडिया ने जंगलात के अहाते में होने वाली तब्दीलियों, सैलाबों, तूफानों, फसलों और आबी ज़खायर की रियल टाइम मॉनिटरिंग को मुमकिन बनाना था, जो कि अब नामुमकिन हो चुका है और इंडियन इंजीनियर्स को शदीद जिल्लत का सामना है। नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से एक और अहम खबर यह भी है कि कई भारतीय दिफाई तजियाकार खुफिया तौर पर यह खबर ब्रेक कर रहे हैं कि हालिया नाकामी के पीछे चीन का हाथ है और चाइना ने लॉन्चिंग पैड और कंट्रोल सिस्टम को हैक किया, जिसकी वजह से सैटेलाइट को खला में ले जाने वाले रॉकेट का राब्ता कंट्रोल रूम से मुनक़ता हुआ और चीनी हैकर्स ने इसके कंट्रोल सिस्टम को हिदायत दी कि वो परवाज खत्म कर दे, जिसके नतीजे में ये खला की सिमत परवाज करने की बजाय महज 5 मिनट्स में ही जमीन बोस हो गया। चाइना ने हाल ही में एक खतरनाक तजुर्बा भी किया, जिसमें चीन ने जमीन से भेजे गए एक रॉकेट की मदद से खला में मौजूद सैटेलाइट को तबाह किया। यही वजह है कि भारत और अमेरिका इस वक्त फिजाई बादशाहत कायम करने की कोशिश में है। भारतीय तजियाकारों का कहना है कि भारत का खलाई प्रोग्राम खलाई रिसर्च पर मरकूज है, जबकि चीन का सैटेलाइट तबाह करने की सलाहियत का मुजाहिरा भारत के खलाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा है,
जिसे दूर करने की जरूरत है। चंद रोज कबल एक मारूफ भारतीय एंकर ने कहा था कि भारत एक अजीबोगरीब सूरत हाल में घिरा हुआ है। भारत की सरहद पर 2 मुखालिफ एटमी हथियारों वाली रियासतें हैं और इनमें से एक चीन ने खलाई सलाहियतों के हवाले से खुद को तैयार भी कर लिया है, लिहाजा भारत को भी मुस्तकबिल के लिए तैयार रहना होगा। इसी भारतीय एंकर ने तकब्बुराना अंदाज में चीन को ललकारा था कि जल्द ही भारत अपना सबसे महंगा सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जिसके बाद भारत को चीन पर बढ़तरी हासिल हो जाएगी। मगर भारतीय मीडिया समेत मोदी सरकार और भारतीय इंजीनियर्स की उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिरा जब भारत का महान सैटेलाइट लॉन्चिंग के दौरान ही ठुस हो गया। इस अमल ने भारत की खूब जगनसाई करवाई और आलमी मीडिया ने इस खबर को खूब उछाला, जिस पर भारतीय कौम मारे शर्म के किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ये बात दुरुस्त है कि भारत के चीन के साथ अपनी हिमालयाई सरहदों पर खतरात हैं, जहां दोनों के माबैन मुतनाज़ सरहदों ने फौजी तनाव को जन्म दिया है। इन्हीं हालात के पेश नजर मोदी ने सैटेलाइट की तैयारी के ऑर्डर्स जारी किए थे और लाखों डॉलर्स खर्च करने के बावजूद भारत कामयाब ना हो सका। इस नाकामी के बाद भारतीय दिफाई तज्जियाकारों ने यह कहना शुरू कर दिया कि चूंकि भारत का सैटेलाइट प्रोग्राम इब्तिदाई हालत में है और इसकी तादाद भी दीगर ममालिक यानी चीन और अमेरिका के मुकाबले में कहीं कम है, इसी वजह से भारत को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। हालांकि दुनिया जानती है कि भारत साल 2021 से सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और हर भारतीय हुकूमत इस मैदान में पैसा पानी की तरह बहा रही है। तहम भारतीय कौम को हर नए तजर्बे के मौके पर नाकामी की खबर ही सुनाई जाती है। दूसरी जानिब अमेरिकी खबर रसां इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत ने चीन की सरहद के साथ साथ कम से कम 50,000 इजाफी फौजी तैनात कर दिए हैं, लेकिन भारतीय फौज और नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी के तर्जुमान ने इस बारे में तबसरा करने से इनकार कर दिया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस मामले के बारे में मालूमात रखने वाले 4 अफराद का कहना है कि गुज़श्ता चंद माह से भारत चीनी सरहद से मुत्तसिल 3 इलाकों में अपने फौजी और लड़ाका जेट स्क्वाड्रन भेज चुका है और भारत की सरहद पर कम से कम 2 लाख के करीब फौजी तैनात हैं और ये तादाद पिछले बरस से 40% ज्यादा है, जिस पर चाइना शदीद बरहम है और भारत को खबरदार कर रहा है कि वो पंगा लेने से बाज रहे। लेकिन भारत है कि मानता ही नहीं और अब खला में भी पंजा आजमाई की कोशिश की जा रही है। यकीनन इस महाज पर भी भारत को बड़ी रुसवाइयों का सामना करना पड़ेगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।